अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अरे हमें भी रहना है महशर में उनके साए में, सभी को रहना है महशर में उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमें भी रहना है महशर में उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। अब आइए आपकी मोहब्बत में, आपकी जबान में मैं हाजिर होता हूँ। नक़ीब इजलास अदीब शहीद हजरत अल्लामा मौलाना सर आजमी साहब बड़ी शानदार निकाबत कर रहे हैं। ऐसे नकीब हों तो कोई भागेगा नहीं, नबी की मोहब्बत में जागेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कहता हूँ ये दीवाने जितने बैठे हैं ना, ये भागने वाले नहीं है, इमामुल औलिया की मोहब्बत में जागने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने अपने घरों से ये कहते हुए चला है कि आज हमने घर किया है परवरदिगार के हवाले, दिल करेंगे अहमद मुख्तार के हवाले। रोज जागते हैं अपने आप के लिए, आज जागेंगे उर्से पाक के लिए। तो सुनिए, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार। मैं आप लोगों की बेदारी चाहता हूं, साहब बोलें ताकि मैं समझूं कि जितने लोग बैठे हैं तैयार बैठे हैं। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील और दयावान नबी जी, है कर्मशील और दयावान नबी जी। किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है कर्मशील और दयावान नबी जी। किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है। और सुनिए, ये उम्मत गुनहगार है, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। जनाब कारी शर मुबारकपुरी साहब की तरफ से मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। शाहनशाह तरन्नुम सुनिए, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई। जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई। जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। और सुनिए, मैं उलमाए किराम के हवाले से, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अरे अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं शहनशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहनशाह दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। घर में पधारे हैं शहनशाह दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। सुनिए, दायरो हरम हो की कलीसा व गुरुद्वार, दायरो हरम हो की कलीसा व गुरुद्वार, इबे कादरी कहा रसूल का प्रचार नहीं है। हृदय में मुस्तफा के यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। काबिल मुबारकबाद हैं इस पवित्र सभा के मुंतजमीन, और काबिल मुबारकबाद हैं आप सब सामीन। अल्लाह तबारक ताला ने उर्से मुकद्दस के मौके पर जिक्र रसूल पाक कराया और आपको अपने महबूब पाक के महफिल पाक में बुलाया। जिक्र नबी करना आसान नहीं है और हर एक के मुंह में वो जुबान नहीं है।
न हर आदमी जिक्र नबी कर सकता है, न हर आदमी जिक्र नबी सुन सकता है, क्योंकि किसी आम बंदे की जिक्र नहीं है कि कर ली जाए, या किसी के फिक्र नहीं है कि दोहरा ली जाए। इस जिक्र को खुद खुदा करता है जो जिक्र मुस्तफा होता है। तब ये मर्जी मौला पे है कि वह जिससे चाहे जिक्र रसूल पाक कराए, वरना इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े लोग आए, नमरूद आया, शद्दाद आया, फिरौन आया, हारून और हामान आए और गए, जिक्र रसूलुल्लाह से भी महरूम रहे, फिक्र नबी अल्लाह से भी महरूम रहे। हजरात, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको जिक्र रसूल पाक का मौका मिला। बज़्म नबी पाक में आपने शिरकत किया, माल से भी शिरकत किया, खुद अपनी जान से भी शिरकत किया। हजरात, अभी अभी दूर नजदीक से आए हुए आपने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी उलमाए किराम और मदहानाने खैरुल अनाम, जिनसे इश्क मोहब्बत में डूबी हुई नातें, पैगंबर इस्लाम की प्यारी और सच्ची बातें एक के बाद दीगर समात फरमा रहे थे। अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ, थोड़ी देर मुझे भी ज़हमत समझकर झेल जाइए और अपने नबी के इश्क मोहब्बत में खेल जाइए। इस शर्त के साथ कि नजर खलीलुल्लाह पे रहे और दिल सीधे रोजे रसूलुल्लाह पे रहे, तब जाके मसले का हल निकलेगा। क्योंकि हम सुन्नियों के सर का किबला अगर काबतुल्लाह है तो हमारे दिल का किबला रोजे रसूलुल्लाह है। अपना ऊंचा नसीब देख लिया, खुद को उनके करीब देख लिया, जब भी सर झुक गया तसव्वुर में हमने रूए हबीब देख लिया। आज के इस उर्से मुक़द्दस के मौके पर मैं अगर अपने उलमाए कराम का तारुफ कराऊं तो मेरा वक्त इसी में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए नक़ीब इजलास है जो जितने भी उलमाए कराम तशरीफ लाए हुए हैं, इनके बारे में ये सब का तारुफ कराएंगे। बस मैं अपनी बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक कुरान पाक। आज लोग कह देते हैं और कहने वाले कह भी रहे हैं कि कुरान भेदभाव फैलाता है। नासमझ लोगों ने कुरान के ऊपर उंगली उठाई, वरना समझदारों ने कभी भी उंगली नहीं उठाई है, उन्होंने गले से लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि कुरान पाक पूरे संसार में अमन शांति देता है, मोहब्बत, मुरव्वत, मुरासमत, इख्वत, सदाकत का दर्स हयात देता है, प्रेम, शांति, एकता, समता, समता, समर्दा, सीता, एकता तथा मानवता का पाठ पढ़ाता है। पवित्र कुरान समाज को तोड़ता नहीं है, टूटे हुए हृदय को प्रेम से जोड़ता है, प्रेम का प्रचार करता है, शांति का आह्वान करता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। गोया कुरान मुकद्दस सर्व कल्याणकारी है। मैं इसी के माध्यम से मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो रहा हूं। और ये भी मैं बता दूं कि आप ये ना समझे कुरान एक है, कुरान एक नहीं दो है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी हमने तो सुना है कुरान एक है, तुम कहते हो कुरान दो है। मैं कहूंगा यही तुम्हें बताना चाहता हूं कि कुरान दो है, एक वजूदी कुरान, एक मकतूबी कुरान। आप कहेंगे वजूदी, ये मकतूबी, ये कौन है? मैं कहूंगा जो लौह महफूज से आया उसे मकतूबी कुरान कहते हैं, और जो रब के पास से आया उसे वजूदी कुरान कहते हैं। एक बोलता कुरान, एक अनबोलता कुरान। आप कहेंगे कि बोलता कौन है, अनबोलता कौन है? मैं कहूंगा कि जो जुज़दान में लिपट कर रेहल पे सज जाए, जिसे हम 30 पारा कहते हैं, वह अनबोलता कुरान। जो आंचले रहमत में छुप के माँ के सीने से लग जाए, जो आमिना का महपारा है, वह बोलता कुरान। अल्लाह ने हमें दो कुरान दिया है, एक तिलावत के लिए, एक मोहब्बत के लिए, जिसका खुला हुआ जुमला ये होगा कि जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं उसे कलामुल्लाह कहा जाता है, और जिसे कुरान की हम अतात करते हैं उसे रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आपके बारगाह में उर्से मुकद्दस के मौके से मैं ये कहते हुए हाजिर हो रहा हूँ कि एहसान है उस रब का जो खालिक है हम सब का। सुभान अल्लाह। करम किया उसने हम पर और आप पर के आदमी बनाया। ये उसी कारखाने कुदरत की बात थी, वो चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था, और बनने के बाद किसी को कोई एतराज नहीं था। चाहे वो हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाता या जंगलों में एक दूसरे को खाने वाला दरिंदा बनाता, लेकिन रब्बे पाक ने न तो हमें और आपको हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाया, न जंगलों का दरिंदा बनाया, बल्कि अपने शऊर का मालिक इंसान बनाया, आदमी बनाया। आदमी से बेहतर कोई मखलूक नहीं।
और आदमी से बेहतर इस कायनात में किसी की तख्लीक नहीं। रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने सबसे खूबसूरत अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है, आदमी को बनाया है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, सुनिए, इस आदमी के अंदर दो बातें पाई जाती है, ये बिगड़ता भी है, संवरता भी है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी बिगड़ता है तो क्या होता है, संवरता है तो क्या होता है? मैं बताना चाहता हूँ, जब ये आदमी बिगड़ता है, ये आदमी जब बिगड़ता है तो चांद और सूरज के सामने आत्मा समरवर करता हुआ नजर आता है। जब ये आदमी बिगड़ता है तो पहाड़ और पत्थरों को भी अपना खुदा बना लेता है। लेकिन यही आदमी जब संवरता है तो लोहे के 100 ग्राम हथौड़े से पत्थर का चट्टान नजर ना आ जाए, उसे मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। पता ये चला कि जब ये आदमी नर्वस होता है तो चांद और सूरज का पुजारी होता है, और जब यही आदमी अपनी इंसानियत पे आ जाता है तो दुनिया में कोई ऐसा बल नहीं जो इसकी आंखों से आंखें मिला ले, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसके पंजे से पंजा मिला ले। दुनिया में 4 मशहूर बले हैं, ताकतें हैं, आग, हवा, पानी, मट्टी। आग का काम है जला देना, हवा का काम है उड़ा देना, पानी का काम है बुझा देना, मट्टी का काम है मट्टी में मिला देना। अबे तुम गुरूर करके क्या करोगे, तेरे गुरूर में दम कितना? तुम तकब्बुर करके क्या करोगे, तेरे तकब्बुर में दम कितना? हिंदू है तो चीते पे सज के जल जाएंगे, मुसलमान है कफन पहन के गल जाएंगे। हजरात, दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं जो आग के शोले से बगैर जले बच जाए। पानी के धारों में बल है जो बड़े बड़े महलों को गिरा दे, दरख्तों को झुका दे, कोई ताकत उससे टकराने वाली नहीं है। हवा का काम है उड़ा देना। हजरात, मट्टी का ये काम है कि सबको अपने जिगर में समा लेना, सबको मट्टी में मिला देना। हजरात, मैं कहना ये चाहता हूँ, दुनिया की 4 मशहूर बले हैं, ताकतें हैं, आग, हवा, पानी, मट्टी। रब्बे पाक ने, खालिके कायनात ने इंसान की तख्लीक करना चाहा, आदमी को बनाना चाहा तो आग का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, पानी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, हवा का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, मट्टी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया। फरिश्तों ने उसे गोथा, एक इंसानी पुतला तैयार हुआ। अब मैं कहना चाहता हूँ, आग जिसमें है उसका नाम आदमी है, पानी जिसमें है उसका नाम आदमी है, हवा जिसमें है उसका नाम आदमी है, मट्टी जिसमें है उसका नाम आदमी है। अल्लामा इकबाल ने कहा, तेरी हस्ती ही पे मौकूफ है नज़्मे आलम, कि दस्ते कुदरत का बनाया हुआ शाहकार है तू, कि ज़र्रे ज़र्रे में जिला है तेरी तकबीरों से, ज़ुल्मते दहर में एक मतला अनवार है तू। हो यकी मुर्दा तो सख्त उससे है बेता सवार, हो यकी जिंदा तो फिर हैदर करार है तू। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी हम मट्टी से बने हैं, मैं कहूँगा हाँ मट्टी से बने हैं। तब आप कहेंगे कि तुम इसी मट्टी की तरह है, मैं कहूँगा बेशक नहीं, ये मट्टी और है, हमारी मट्टी और है। आप कहेंगे फर्क क्या है, बने इसी मट्टी से हैं, मैं कहूँगा कि ये वो मट्टी है जिसमें खेतियां होती है, ये हमारे वो मट्टी है जिसमें नेकियां होती है। तो खेतियों में और नेकियों में डिफरेंस है। आप कहेंगे वो डिफरेंस क्या है, मैं कहूँगा ये वो मट्टी है जो गेहूं धान पैदा करती है, ये वो मट्टी है जो अंगूर केले पैदा करती है, ये वो मट्टी है जो सेब संतरा पैदा करती है। बंगाल की है तो धान पैदा करती है, अफगान की है तो बादाम पैदा करती है, कश्मीर की है तो सेब पैदा करती है, भुसावल के है तो केला पैदा करती है, नासिक के तो अंगूर पैदा करती है, पंजाब की है तो गंदम पैदा करती है। क्या इससे भी ज्यादा हमारी मट्टी गेहूं धान नहीं पैदा करती है, हमारी मट्टी वह है जो वक्त सलाहुद्दीन पैदा करती है, अहले मोहब्बत के लिए साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है। और जब पैदा करने पे आती है तो हम गरीबों के लिए गरीब नवाज पैदा करती है, लावारिसों के लिए वारिसे पाक पैदा करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मट्टी तो और है, हम और है, तेरी औकात क्या कि हमारे सामने ठहर जा। देख हमारी वो मट्टी है जो रूहानियत के लिए मखदूम अशरफ पैदा करती है और हमारी ईमान की हिफाजत के लिए आला हजरत पैदा करती है। अब आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी हमारी मट्टी क्या है, ये हमारी माँ और बहन बेटियां हैं, यही तो हैं हमारी मट्टी, यही ना है, चाहे कोई भी हो उसी गोद से आया है, वही है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी हमने तो इनको देखा है कि अजीब तरह नजर आती है, बाजारों में घूमती हैं, बिगड़ती हैं,
बेरहरवी चलन पे चलती है। मैं कहूँगा बात सही है, सब नहीं बिगड़ती हैं, इनमें भी दो तरह की होती हैं, एक बिगड़ने वाली होती है, एक संवरने वाली होती है। आप कहेंगे बिगड़ने वाली कौन? मैं कहता हूँ बिगड़ने वाली वो होती है जो नमरूद पैदा करती है, बिगड़ने वाली होती है जो मरदूद पैदा करती है, बिगड़ने वाली वो होती है जो हमान और शैतान पैदा करती है, और संवरने वाली वो औरत होती है जो इंसान पैदा करती है। अब नजर उठाकर देख लीजिए, माँ जब बीबी नूना होती है तो बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा करती है, माँ जब हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा करती है, माँ जब आमिना होती है तो माँ जब आमिना होती है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा करती है, माँ जब फातिमा होती है तो बेटा करबला का शहीद आजम पैदा करती है, माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बगदाद वालों के लिए गौसे आजम पैदा करती है। हम समझ गए। माँ जब बीबी रज़िया होती है तो बेटा मखदूम शरफुद्दीन पैदा करती है, माँ जब जुलेखा होती है तो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन पैदा करती है, माँ जब हाजरा जमीला होती है तो बेटा साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है, माँ जब बीबी कुलसुम होती है तो बेटा फरीदुद्दीन पैदा करती है, और माँ जब महनूर होती है तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा करती है। हम समझ गए कि माँ जब बीबी खदीजा होती है तो बेटा मखदूम अशरफ पैदा करती है, और माँ जब हुस्न खानम होती है तो बेटा आला हजरत पैदा करती है। वाह वाह वाह। इनके अंदर भी दो बातें पाई जाती है, संवरने की, बिगड़ने की। जब ये बिगड़ती है ना तो शैतान की पसली होती है, और जब संवरती है तो राबिया बसरी होती है। इसी तरह हम में भी और आप में भी है, जब हम बिगड़ते हैं तो शैतान से बदतर होते हैं, और जब संवरते हैं तो फरिश्तों से 70 गुना बेहतर होते हैं। मुसलमानों, पैगाम है आज का कि आप संवर जाओ। हजरात, आखिरी मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। हमारे नक़ीब इजलास बार बार लोगों कह रहे हैं कि आप खड़े ना रहो, बैठ जाएं। नबी की मजलिस से बैठ कर सुनिए। फरिश्ते आते हैं, परों में लेकर बैठ जाते हैं, तो क्यों आप लोग खड़े खड़े हो रखकर फरिश्तों को तकलीफ दे रहे हैं? आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूं साहब, मेरे रसूल ने क्या पैगाम दिया, इन आले नबियों ने क्या पैगाम दिया, करबला वाले हुसैन ने क्या पैगाम दिया। हजरात, हुसैन चाहते तो करबला का नक्शा बदल जाता। एक आले रसूल की बात मैं कहना चाहता हूं साहब, जब शबीह गौसे आजम दुआ कर दे, शबीह गौसे आजम जब दुआ कर दे तो हुकूमत बदल जाए। जब हुसैन अगर दुआ कर देते तो करबला का नक्शा क्यों नहीं बदल जाता? वाह वाह। लेकिन नहीं, नबी के आल थे ना, ये भी उन्हीं के लाल हैं जो लेटे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा ने अपने उम्मतियों को पैगाम मोहब्बत दिया है। आप अभी हजरत अल्लामा कारी इशराक साहब ना जी, इनकी तकरीर हो रही थी, बड़े ही संजीदगी से सुना रहे थे। इन्होंने ताइफ की बात बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं ताइफ से होकर आया हूँ, उम्रा पे गया था। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पहाड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ जिब्रील ने कहा था या रसूलुल्लाह सामने पहाड़ी है, कहिए तो उठा के इन पे डाल दिया जाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिब्रील तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। आज ये मेरे लिए पत्थर फेंक रहे हैं, कल इनकी औलादें मेरे कदमों पे, चरणों पे अपनी जान के नजराना पेश करेंगे। किस बुनियाद पर? ताकत के बुनियाद पर नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे रसूल को मक्के में कितनी तकलीफें दी गई? 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, 13 साल की जिंदगी गुजारी है। मक्के के सरजमीन पे मेरे पैगंबर को सुकून के साथ रहने नहीं दिया गया। जालिमों के जुल्म से, आतंकियों के आतंक से, पापियों के पाप से, हडलाइनरों के हडलाइनरी से मेरे रसूल जब तंग हुए तो रब का हुक्म होता है महबूब हिजरत कर जाओ। मेरे रसूल ने मक्का छोड़ा है कि नहीं? मेरे पैगंबर मदीना तशरीफ ले जा रहे हिजरत करके। कितने गए थे? ओनली 2, सिर्फ 2 गए थे। 2 गए थे ना, लेकिन 8 साल मेरे पैगंबर मदीना शरीफ में रहे। मक्के वालों ने सुकून के साथ रहने नहीं दिया, चैन के साथ रहने नहीं दिया। जंगों पे जंगे हुई साहब, लड़ाइयां होती रही। मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा को लेकर, जब आप मक्का शरीफ फतह कर रहे हैं, मक्का फतह हो रहा है, मक्के वाले नबी के सामने मुजरिम की तरह खड़े हैं। एक सहाबी ने ऐलान कर दिया था कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, बदला ले लो। ये वही लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दीवानों को सूली पे चढ़ाया है। ये वही लोग हैं
जो मेरे पैगंबर के राह में कांटे बिछाए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे रसूल के ऊपर ऊंट को झड़ियां डाली है। बदला ले लो। मेरे पैगंबर के कान में जब ये बात पहुंचती है, मेरे मुस्तफा फरमाते, मेरे सहाबियों, मेरे दीवानों, मेरे जानेसारों, बदले का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, क्षमा का दिन है, वाह वाह वाह, माफी का दिन है। कहा मक्के वालों, हरम में आ जाओ, आओ हरम में। सब आ गए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि सत्ता परिवर्तन होता है ताकत के साथ, तो घर गिर जाते हैं, हॉस्पिटल टूट जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, रो रहे हैं कि आज हमारी बेटियां भी बेवा हो जाएंगी, हमारी बीबियां भी बेवा हो जाएंगी, हमारी बच्चे यतीम हो जाएंगे। हजरात, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मक्के वालों घबराओ मत, मक्के वालों सोचो मत, मैं जानता हूं तुम वही हो, राह में कांटे तुमने बिछाया है, मैं जानता हूं तुम वही हो, मेरे दीवानों को सूली पे तूने चढ़ाया है, मैं जानता हूं तुम वही हो, मेरे मानने वालों के आंख में, कान में, नाक में धुएं तूने दिखाया है, मैं जानता हूं तुम वही हो, ऊंट की उधड़ी मेरे पर तूने डाली है, मैं जानता हूं तुम वही हो, 28 साल तक शोबे भी तालिब कैद बन करके तूने हमें रखा है। मक्के वालों, ये पैगाम सुन लो, क्योंकि किसी अधर्मी का आंदोलन नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है। मेरे मुस्तफा ने खाने काबा पे हाथ रखकर कहा, मक्के वालों मैंने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। मक्के वाले जब सुने कि मेरे रसूल माफ कर दिए, चौक दर चौक इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नबी के पास आ रहे हैं, या रसूलुल्लाह हमें भी दाखिल कर लीजिए इस्लाम में। मैं पूछता हूं, नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया, मक्के वालों ने कहा मोहम्मद का जादू चांद पे चल गया है। रसूलुल्लाह ने बेज़बान पत्थरों में जान डाल के कलमा पढ़ाई, कहा कि रसूलुल्लाह की जादू पत्थरों पे भी चल गई। यहां तक कि नबी ने दरख्तों को बुलाया, कलमा ना पढ़े, जानवरों को सजदा कराया, ईमान ना लाए, लेकिन जब मेरे रसूल ने अखलाक का दरिया बहाया, ईमान ला रहे हैं। पूछा गया, मक्के वालों तुमने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा, ईमान नहीं लाए, बेज़बान कंकड़ियों को कलमा पढ़ते देखा, ईमान नहीं लाए, अब क्यों ईमान ला रहे हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारे पुरुषों ने बताया है, हमारे बड़ों ने समझाया है कि जो नबी होता है वो अखलाक का दरिया बहाता है, प्रेम और शांति का पैगाम देता है। रसूलुल्लाह ने आज बदला नहीं लिया, प्रेम का दरिया बहाया। हम समझ गए कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं। पता ही चला इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम सद्भावना का धर्म है, इस्लाम न्याय का धर्म है, इस्लाम माफी का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है। हमारा बात जिंदाबाद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल के होनी चाहिए। मेरे पैगंबर ने प्यार मोहब्बत का दरिया बहाया है। हमें और आपको बुजुर्गों के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए, अपने से बड़ों का एहतराम करना चाहिए, उलमा की कदर करनी चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।